वेलकम टू आस्था शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है और मैं दिनेश चंद्रा एक बार फिर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जो बहुत आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। और जो कैंडिडेट बीएड एमडीयू से, सीआरएसयू, कुरुक्षेत्र या सीडीएलयू जहां से बीएड ये कर रहे हैं हरियाणा एरिया से, तो वहाँ का जो ये टॉपिक है, फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर है, ये बिल्कुल सेम रहता है। फर्स्ट ईयर का नॉर्मल सेम रहता है, बाकी ईयर का तो देखते हैं, लेकिन एमडीयू के कैंडिडेट और सीआरएसयू के लिए ये क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट सेम रहता है। तो मैं आगे स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है, जो अदर इंस्टीट्यूट के भी कैंडिडेट हैं या एएसके के कैंडिडेट हैं या मेरे कॉलेज के कैंडिडेट हैं, तो प्लीज़ जो है कमेंट ना भूलें। कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप अपने फ्रेंड में जहाँ बीएड जो कैंडिडेट कर रहे हैं उनको प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन दो, क्योंकि ये वाली टाइप की वीडियो बहुत कम लोग बना पाते हैं। क्योंकि मैं, आपको पता है कि कॉलेज से एसोसिएट हूँ, कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ और कॉलेज में एज असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक या इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो भी एमडीयू की आती है वो सबसे पहले मेरे पास आती है। आगे टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आगे आपको ये फॉर्मेट बता देता हूँ कि जो आज की वीडियो का मेन हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर। लेकिन फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं उन कैंडिडेट को कांग्रेट्स करना चाहता हूँ, बधाई कर देना चाहता हूँ जो आज सीटेट का रिज़ल्ट आउट हुआ है और जिसमें हमारे एएसके के कैंडिडेट ने बहुत ज़्यादा स्कोर किया है। और लगभग सभी कैंडिडेट ने, जिन कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था, सब ने एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो मेरे को गर्व महसूस होता है कि मेरे कैंडिडेट विदाउट कोचिंग जो है सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक कर जाते हैं। और वो कैसे पॉसिबल है? जो हम बीएड की क्लासेस वगैरह देते हैं, उनको हिंट या टाइप या उनका मेथड्स वगैरह हम बताते हैं, या बुक्स कहाँ से पढ़ना है, आपने कितना टाइम देना है, वो सारी चीज़ें हम बीएड की क्लास, बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्लास में ये चीज़ें हम लोग बता देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छे से और आगे DSSS भी आप क्रैक करोगे, जैसा कि हमारे एएसके में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो DSSS भी क्रैक कर चुके हैं, KVS क्रैक कर चुके हैं और जिनकी जॉब गवर्नमेंट जॉब लग गई है, डीएलएड के बेस पे गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, पीआरटी लेवल पे लगी हुई है, अच्छे 7th पे कमीशन के स्कूल्स में प्राइवेट में लगी हुई है। तो अच्छे, मुझे थोड़ा सा गर्व महसूस होता है कि हमारा जो एएसके का नाम है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ये नहीं है कि हम लोग झूठे वादे करते हैं या ऐसा इस टाइप का नहीं है। जो बीएड में हम लोग एडमिशन के टाइम में कमिटमेंट करते हैं वही हम पूरा थ्रू 2 इयर्स, क्या आगे जब तक उनकी जॉब नहीं लगती तब तक हम उनको मैसेज, कोई जॉब लगाने की कोई गारंटी नहीं है, बट यह है कि हम उनको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, एक अच्छी एजुकेशन के तहत आपको एडवाइस देते रहते हैं कि आपने कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से स्कूल में आपने अप्लाई करना है। ये हम सिर्फ एएसके के कैंडिडेट को ही इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो बहुत अच्छा दिन है आज के टाइम पर कि आज मेरे कैंडिडेट के, जितने भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिए थे उनमें सभी के सभी यानी 100% कैंडिडेट ने जो है स्कोर किया है। और वो 90% ही नहीं, 86% तक हमारी कट ऑफ गई है आज जो परसेंटेज। एक सोनल गुप्ता है जो मेरी चेन्नई से कैंडिडेट है, उसने भी मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा हाल ही में। उसके बाद श्वेता गुप्ता है, श्वेता शर्मा है, उसने भी मेरे को भेजा स्क्रीनशॉट कि मेरा क्लियर हो गया है। तो ये देखो, ये वो कैंडिडेट हैं जो बिना कोचिंग के पढ़ते हैं, यानी कोई जो 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार करके अपना टाइम भी जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं और मनी भी वेस्ट करते हैं। मैं उन कैंडिडेट को कहूँगा कि सीटेट की कोचिंग का कोई इतना बड़ा हुआ नहीं है, सेल्फ स्टडी करो और बाकी गाइडेंस मेरे से लो। तो इन कैंडिडेट ने कमाल किया। इस बार जो हमारा रिज़ल्ट आया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो आगे उन कैंडिडेट के लिए कांग्रेट्स करते हैं, बधाई देते हैं। और आगे जो है इसी तरह से आप लगन से, मेहनत से अपना अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे DSSS भी, अगर जो भी गवर्नमेंट जॉब का आता है फॉर्म, वो मैं आपको शेयर करूँगा, उसको क्रैक करना है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग देख लेते हैं बीएड फर्स्ट ईयर जो 2022-24 सेशन में एडमिशन कर रखा है। ये उनके लिए है जिनके एग्ज़ाम्स अगस्त में स्टार्ट होने हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मींस हर यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग होता है, लेकिन एमडीयू का जो है वो अगस्त में आपके एग्ज़ाम्स थ्योरी के स्टार्ट होने का पॉसिबिलिटी है। क्योंकि आपको पता है कि जो एनुअल शेड्यूल है हमारा एमडीयू का, उसके अकॉर्डिंग जो है 5 अगस्त 2023 दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं बेटा कि ये फॉर्मेट क्या होता है।
थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आपको पता होगा कि जब कोविड का पिछले साल यानी 2021 का जो कोविड का पैटर्न चल रहा था वो अब इस साल ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जो पहले कोविड से पहले का फॉर्मेट था अब उसी को ही इस साल से फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या फॉर्मेट है, किस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है या आएगा, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो कैंडिडेट आपको स्क्रीन पे आप या वाइट बोर्ड पे आप देख लो कि फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होता है। सबसे पहली बात ये क्लियर करना होगा कि ये जो फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर है ये हमारा MDU, CRSU और कुरुक्षेत्र और B.Ed फर्स्ट ईयर के लिए है, क्योंकि B.Ed सेकेंड ईयर में जो 40 मार्क्स के पेपर्स भी होते हैं तो उसके फॉर्मेट अलग होता है। तो ये B.Ed फर्स्ट ईयर के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको उम्मीद है ये पसंद आएगी। चलो देखते हैं ये फॉर्मेट क्वेश्चन पेपर जो है कुरुक्षेत्र, MDU, CRSU, कुरुक्षेत्र और MDU और CDLU, ये जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं हरियाणा की, वहाँ के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, चलो देखते हैं अब क्या है। टाइम ड्यूरेशन जो आप देखोगे बेटा वो देख लो कि टाइम ड्यूरेशन जो फर्स्ट ईयर का होगा वो 3 आवर्स का होगा। टाइम इवनिंग में होगा, मॉर्निंग में होगा, कौन सी शिफ्ट में होगा वो बाद की बात है, वो हम यूनिवर्सिटीज़ पे डाल देते हैं कि वो यूनिवर्सिटी कौन से अपने किस के अकॉर्डिंग करेंगे, मॉर्निंग शिफ्ट लेंगे या इवनिंग शिफ्ट लेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, अब इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन कितना है, 3 आवर्स का है। उसके बाद आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 80। ये ध्यान रखना 80 मार्क्स का है। बोलोगे 20 मार्क्स कहाँ गए, तो आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये पिछली वीडियो में कि 20 मार्क्स जो है इंटरनल है और 80 मार्क्स आपका थियोरेटिकल है, जो ये आपका अपने स्कोर करना है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले आपके क्वेश्चन पेपर पे गिवन होगा, ये नोट गिवन होगा। इस नोट में क्या लिखा होगा, जो पहले का फॉर्मेट था, अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन in all, selecting one question from each unit। हर यूनिट से एक क्वेश्चन आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। ऑल क्वेश्चन हैविंग कैरी इक्वल मार्क्स, सभी के जो है इक्वल मार्क्स होंगे। कोई ये नहीं होगा कि एक 4 मार्क्स, एक 8 मार्क्स का, एक 12 मार्क्स का, ऐसा नहीं है। इक्वल मार्क्स ही गिवन होंगे। यानी आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा। ये ध्यान रखना स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा। ठीक है, तो ये आपका जो नोट है ये आपके क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी गिवन होगा, उसी के अकॉर्डिंग ये आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद अब फॉर्मेट क्या होगा, कैसे क्वेश्चन पेपर आएगा वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 में राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। और संक्षिप्त टिप्पणी के लिए आपका क्या है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ABCD ये चारों क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंपलसरी है, ये तो पता ही है, लेकिन इसमें जो ABCD दिया हुआ है ये सब किस कहाँ से आए हैं, ये ध्यान रखना। ये यूनिट 1 से होगा, ये यूनिट 2 से होगा, ये यूनिट 3 से होगा और ये यूनिट 4 से होगा। ये ध्यान रखना कि हर यूनिट में से एक शॉर्ट नोट क्वेश्चन आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन का मार्क्स क्या है, 4 मार्क्स है। सभी शॉर्ट नोट्स जो आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में उसके जो मार्क्स होंगे वो कितना होगा, वो 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा। ये ध्यान रखना है। टोटल 4 क्वेश्चन देंगे, चारों क्वेश्चन करने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है कंपलसरी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं यूनिट वाइज। अगर आप जहाँ भी जिस इंस्टीट्यूट में भी आपने एडमिशन ले रखा है, या लास्ट की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सिलेबस क्या है। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में मैंने गूगल शीट से आपको लिंक दिया हुआ है, उससे आप चेक कर सकते हो। अगर बुक्स नहीं खोली हैं, बुक्स आपके पास नहीं है, तो प्लीज़ बुक्स ले लो और उसके बाद आप देखो कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही देखोगे तो हमारे पास हर टॉपिक में या हर जो आपके पेपर हैं उन पेपर में सारे जो यूनिट्स वाइज ही आपको दिया हुआ है। अगर कंटेंट देखो तो यूनिट है, टोटल 4 यूनिट होती हैं, सभी के कॉमन है। ये नहीं है कि किसी का पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स है तो वो कहेगा कि नहीं मेरे पास सर 5 या 6 यूनिट है, ऐसा नहीं। आपके यूनिट जो है सभी में जो है 4 यूनिट है। ठीक है, अब 4 यूनिट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपको पता लग गया है कि A का दिया हुआ है, 1 यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा, उसका 4 मार्क्स होगा। B से आएगा 4 मार्क्स है। C आएगा वो भी यूनिट 3 से
4 मार्क्स है। 5th यूनिट से आएगा 4 मार्क्स है। अब आ जाता है यूनिट में। अब ये तो हो गया कि ये छोटे छोटे वाले क्वेश्चन थे। अब बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा जो आपका 16 मार्क्स का होगा। अब ये ना हो कल को कोई स्टूडेंट मेरे से कहे कि सर आपने 16 कहा था लेकिन मेरा ए बी करके आ गया। तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन लॉन्ग हो जाए और इसके साथ थर्ड क्वेश्चन जो होगा ए और बी करके, यानी इसकी जो होगा 8 करके मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट 1 में टोटल 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से एक क्वेश्चन करना है। ये आपको क्लियर हो गया। इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। उसमें लिखा हुआ है कि आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं, सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। तो एक ये यूनिट हुआ, इस यूनिट में से एक क्वेश्चन करना है जो आपको अच्छे से आता होगा। 16 मार्क्स का है। अब इसके कितने पेजेस में लिखना है क्या है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। यूनिट 2 में भी ऐसे ही होगा, 2 क्वेश्चन गिवन होंगे, एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, आपके कितने हो गए? एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ से कर लिया। यूनिट 2 से 2 क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन किया, टोटल 3 हो गए। अब यूनिट थर्ड में भी चॉइस है आपकी। ठीक है, तो इसमें से कितना, एक क्वेश्चन करोगे, 4 क्वेश्चन हो गए। यूनिट 4th में चले जाते हैं, तो यूनिट 4th में एक क्वेश्चन किया तो टोटल हमारे कितने हो गए? 5। यानी आपके यूनिट वाइज हमारे 4 क्वेश्चन हो गए 16 मार्क्स के। और उसके बाद 4 मार्क्स लिख करके क्वेश्चन नंबर 1 अगर करोगे तो उसमें जो पार्ट्स में दिए हुए हैं वो मिला के आपके 16 मार्क्स, यानी टोटल आपके क्वेश्चन कितने हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब कई कैंडिडेट के माइंड में ये रहता है कि मेरे को पता नहीं है कि हमें कितने मार्क्स में कितने पेजेस में लिखना है। और कुछ एक और सोचने की बात है कि कई कैंडिडेट, मैंने ये भी देखा, और जब मैंने भी बीएड किया था और एमएड भी किया, एमएड से एमडी से, तो कई ऐसे कैंडिडेट आते हैं और ऐसी इंस्टीट्यूट में या डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज में ले लेते हैं। कॉलेज से तो कोई फैसिलिटी मिलती नहीं है क्योंकि जाते नहीं है कॉलेज। तो यहाँ पर उनको ये नहीं पता होता कि हमारे पास जो आंसर शीट आएगी वो एक ही बन जाता है या और भी एक्स्ट्रा शीट मिलती है। जी हाँ, ये ध्यान रखना, बीएड में किसी भी कैंडिडेट को एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना, एक्स्ट्रा शीट नहीं होगी। जो भी आपका बंच आएगा एक आंसर शीट का, वो होगा या तो 36 पेज का होगा या 40 पेजेस का होगा। उसी 36 या 34 या 40 पेजेस के अंदर ही आपको अपना जितने भी 5 क्वेश्चंस करने हैं उसको उसी में कंप्लीट करना है। आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी, ये अलाउड नहीं है। क्योंकि ये ऐसा हुआ था, कई कैंडिडेट आते हैं जो एग्ज़ाम में कहते हैं सर आपने तो ये बताया ही नहीं। अब सर थोड़ी वहाँ के इन्विजिलेटर थोड़ी बताएंगे, ये तो आप जहाँ से आपने एनरोल किया है, जिस इंस्टीट्यूट से किया, उनसे पूछो ना, क्योंकि उनको पता होना चाहिए चीज़। अब आप लोग भी जहाँ से एडमिशन करवाते हो उनको ये चीज़ें पता ही नहीं होती हैं। तो ये ध्यान रखना है कि आपने कैसे करना है। अब देखो क्या है कि इसके अंदर अब बच्चों को आता है कि यार मेरा पेपर छूट गया, मेरा 16 मार्क्स का छूट गया, मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए 32 मार्क्स का। लेकिन उसको कैसे आप अपने टाइम मैनेजमेंट में उनको कंप्लीट करना है वो चीज़ है। कई 30 मार्क होते हैं कि सर मैं तो ये बड़ी जल्दी कर लूँगा, 2 घंटे में पेपर हो जाएगा। और इनफैक्ट मेरे भी स्टूडेंट होते थे 2 घंटे के अंदर बाहर आ जाते थे। बाद में पता लगता था, अब हम लोग भी सोचते थे कि यार इसका पेपर कहती थी बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ। जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट फिर वही आ गया 70s में। ठीक है, 70%। तो अगर वो अच्छे से और करते, पूरा करते, तो सिंपल सी बात है अच्छे मार्क्स आते हैं। चलो अब देखते हैं इसका कितना है। जो 4 मार्क्स वाला है वेटेज आप देख लेते हैं। जो 4 मार्क्स का है, 4 मार्क वाले में आपको 2 पेजेस ही लिखने हैं, ये ध्यान रखना है। 2 पेजेस कैसे होता है वो आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपका ये पेज है, ठीक है, तो ये आगे पीछे यानी इधर और इस साइड पे ये क्वेश्चन पेपर ही है। ठीक है, एक इस साइड पे और एक इस साइड, ये 2 पेजेस में ही करना है, इसके अलावा ये नहीं है। अब देखो कैंडिडेट सोचने की बात है कि अगर 4 मार्क्स का है और आपने इसको 4 पेजों में 6 पेजों में कर दिया तो मार्क्स कितने मिलेंगे? 4 ही मार्क्स मिलेंगे। आपको एक्स्ट्रा लिखने से कोई आपको 16 थोड़ी दे देगा या 8 थोड़ी दे देगा। तो आपने 2 पेजेस में ही कंप्लीट करना है। उसके बाद अब आ जाता है 16 मार्क्स का। तो 16 मार्क्स में कितना पेजेस लिखने हैं? ये लिखना है 7.5 पेजेस में। ठीक है, 7.5 पेजेस में लिखना है, यानी 3.5 शीट्स। शीट और पेजेस में फ़र्क होता है, ये ध्यान रखना कि जो पेजेस हैं वो 7.5 पेजेस बोला है, ना कि शीट। शीट अगर बोलेंगे तो ये कितना होता है,
ये 3.5 लिख देते हैं हम, ठीक है। 3.5 हो सकता है, या इसका जो है 4 पॉइंट हो सके, ये आप इसमें भी कर सकते हैं। 3.5 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद हो सकता है कि कोई कैंडिडेट कहे कि नहीं मैंने 7, तो आप इसमें 7 पेजेस भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब अगर कोई किसी का सब पार्ट आता है, मान लो एक क्वेश्चन आया उसके 8 मार्क्स का है और फिर 8 मार्क्स का है, ठीक है। अब दोनों को करना पड़ेगा, ये तो नहीं कि एक कर लिया, जिसका कोई एक बी है और ए है बी है, तो दोनों आपको करने हैं। तो दोनों के अब आप ये नहीं कि कैसे डिवाइड करोगे उसको पेजेस में, वो पेजेस में क्या होगा कि एक को आपने 3 पेजेस में कर दो आप, और दूसरे को भी 3 पेजेस में कर दो, या जिसको कंटेंट अच्छा आता है उसको एक में, या तो इसमें 3.5 कर लो या इसमें 3.5 कर लो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका आंसर आप कितने अच्छे आपको आता है। तो आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट होता कुछ होता तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर जो गिवन है उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सअप चैट कर सकते हो। और बाकी कोई एडमिशन रिगार्डिंग कोई बात करनी है, कॉलेज रिगार्डिंग बात करनी है, तो आप 8 to 10 मैं फ्री रहता हूँ, तो उस टाइम पे आप कांटेक्ट किया करना। कांटेक्ट से आपको मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा अगर फ्री हुआ, अगर क्लास नहीं हुई तो मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट ये समझ आ गया होगा फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर। और ये फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर बीएड फर्स्ट ईयर के सबका सिमिलर रहेगा, सबका सेम रहेगा। अगर टीचिंग सब्जेक्ट किसी बच्चे ने मान लो एसएसटी ले रखा है, किसी ने साइंस ले रखा है, किसी ने मैथ्स ले रखा है, और किसी ने मान लो हिंदी ले रखा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सेम रहेगा। तो आप, मुझे उम्मीद है सबको ये वीडियो या ये जो टॉपिक मैंने फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर का बताया है समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया है, आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल रही है, तो प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक लाइक तो कर सकते हो, एक कमेंट कर सकते हो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानियों में ये होता है कि बस अपना काम बन जाए बाकी जाए भाड़ में। तो ऐसा नहीं हो, आप अपना देखो, क्योंकि इतने सारे व्यूअर्स होते हैं और सिर्फ उसमें लाइक या कमेंट्स जो आते हैं वो सिर्फ आते हैं 8, 10, 15 के आसपास। तो ये थोड़ा सा कंजूसी मत करो। अगर आप लगता है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएंगे और कमेंट्स आएंगे तो ज़रूर है, डेफिनेटली कुछ टॉपिक वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में जब आपके पेपर्स होंगे तो उसमें भी जो क्वेश्चन मैं लगभग जो गेस्ट पेपर दूंगा उसमें से लगभग आपका 70% या 60% कवर कर जाएगा। तो आगे फिर हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। और फिर इसके लिए अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल में बहुत सारी जॉब से रिलेटेड भी अब इन्फॉर्मेशन आने वाली है। शॉर्ट वीडियोस को भी देख सकते हैं, उसमें भी हमारी जॉब्स वगैरह का स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और बाकी आगे कोई बीएड के एडमिशन रिगार्डिंग है, एमएड के एडमिशन रिगार्डिंग है, तो ज़रूर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं और फिर आगे की वीडियो के लिए हम वेट करते हैं, और आपके बेसब्री से इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स के लिए। थैंक यू, बाय एंड गुड।